आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ऐसी केमिस्ट्री की ट्रिक जिससे आप कन्वर्जन इजीली कर लें। कन्वर्जन में आपको दिक्कत ना हो, कन्वर्जन आप सीखें, कन्वर्जन का मेथड क्या होना चाहिए। ये बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज भी मेरे पास में है जो बच्चों ने मुझे फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मुझ तक पहुँचाई। तो मैं इन क्वेरीज का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रिक टू कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू द अनदर कंपाउंड। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है। तो मैं एक ट्रिक आपको आज सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिया है मिथेनॉल, यानी कि मैं एक कंपाउंड से शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है मिथेनॉल। इसे हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। मिथेनॉल के रिएक्शन अगर SOCl2 से कराते हैं, SOCl2 से तो यहाँ पर SO2 निकाल दीजिए, HCl निकाल दीजिए, कंपाउंड आपके सामने आ जाता है CH3Cl। इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। कार्बन की चेन बढ़ानी है तो KCl से रिएक्शन कराइए, KCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जब KCl रिलीज होगा तो कंपाउंड आपके सामने होगा CH3Cl, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड को अगर आपने, मिथाइल साइनाइड जो कंपाउंड है, अगर आपने इस कंपाउंड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दिया, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब भी होगा तो बेसिक क्लोरीन दिखाते हैं, तो कंपाउंड आपके सामने होगा CH3CONH2। इसे हम लोग बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड। और यही कंपाउंड जो एमाइड का है, अगर आपने इसको हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन करा दी, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि Br2 और KOH के साथ आपने रिएक्शन कराई है, तो मान लीजिए कि आपका CO हट जाता है यहाँ से और ये आपके सामने रह जाता है। कंपाउंड जो बनने वाला है वो CH3NH2 कंपाउंड बन जाएगा, यानी कंपाउंड यहाँ पर आपका CH3 और NH2, यानी ये आपका मिथाइल एमाइड बन जाता है। लेकिन अगर यही रास्ता हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये कंपाउंड हमने लिया यहाँ से और इसको अगर हमने 4 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड आपके सामने, यानी 4 दो यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़िए तो ये कंपाउंड आपके सामने आएगा CH3 आएगा, CH2 हो जाएगा क्योंकि 2 H यहाँ जुड़े हैं और यहाँ पे NH2, ये आपका मिथाइल एमीन बन जाता है। तो ऐसे आप मिथाइल एमीन बना सकते हैं। अब ये जो मिथाइल एमीन बना है, इस मिथाइल एमीन की अगर HNO2 से रिएक्शन आप करा दीजिए, जैसे इसकी NH2 से रिएक्शन कराइए HNO2 से, तो ये जब भी रिएक्शन करेगा, तोड़ना भी सिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप N2OH HNO2 ऐसे लिखिए, यह कंपाउंड आपको दिख रहा होगा CH3CH2OH, इथेनॉल बन जाता है। यही कंपाउंड अगर वापस आपको HNO2 से यहाँ भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी आपका फिर मिथेनॉल बना देगा। ऐसे दोनों कंपाउंड में बराबरी से बना दिए हैं। तो मिथेनॉल से मैंने इथेनॉल कन्वर्ट कर दिया। मैंने इथेनॉल जो दिख रहा है आपको, इससे मिथेनॉल भी कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा, लेकिन जूल्स रिएजेंट CrO3 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले CH3CHO ये बनेगा आपका एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो कंपाउंड आपके सामने आएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं करा देता हूँ यहाँ पर अमोनिया के साथ में, अगर मैं हीट कर दूँ, इसे हीट करूँ तो ये बन जाएगा CH3CONH2, ये आपका बन गया कंपाउंड। ये CONH2 यानी वहीं पहुँच गया होगा, आपको दिख रहा होगा जो ऊपर कंपाउंड बनाया है मैंने। इसको मैं क्या करूँ, हॉफमैन्स रिएक्शन करा दूँ, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन आप जानते हैं, यानी कि Br2 और KOH के साथ में हॉफमैन्स ब्रोमाइड, तो कंपाउंड आपके सामने आता है CH3NH2 आ जाता है। CH3NH2 मैंने बना लिया। इस CH3NH2 कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, इसकी अगर HNO2 से रिएक्शन करा दूँ तो फिर मैं वापस वहीं पहुँच जाता हूँ। ऐसे बड़ा सिंपल मेथड है, बिल्कुल एक तरीके से दूसरी जगह मैंने आपको पहुँचा दिया है, इजी मेथड से पहुँचा दिया है। और अगर इसी रिएक्शन, जैसे ये कंपाउंड है, इसको आप पहले अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो ये कंपाउंड आपका CH3COOH4 अमोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, और अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट कर दें तो भी आप ये कंपाउंड यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन सीख सकते हैं। जो आपका साइनाइड है, इस साइनाइड की अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराई, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल और एसिडिक मीडियम आपको दिखाना होता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको क्या करना होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल और वाटर HOH से रिएक्शन कराते हैं। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं Cl का, तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड
पे अगर आप Cl2 से रिएक्शन करा दें, है ना, Cl2 से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये वाले अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस यानी कि Cl CH2 COOH कंपाउंड बनेगा। फिर इसके बाद दोबारा Cl2 से ही अटैक होगा तो कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा। फिर एक बार एक HCl रिलीज, यहाँ पे भी एक HCl रिलीज हुआ, यहाँ पर भी एक HCl, ये HBZ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो CH2 CH यहाँ पर COOH आ जाएगा। फिर एक बार आप रिएक्शन करा दीजिए, मेरे पास जगह कम है, मैं यही लिख रहा हूँ, Cl2 से कराई और आपने यहाँ पर कंपाउंड लिया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक HCl और बढ़ा दीजिए। अब Cl3 होगा और मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो रही है तो मैं इसको बड़ा एडजस्ट लिखूंगा, आप बात से समझिएगा इसको। यानी कि ये आला एरो मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, यहाँ 2H2O और पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर मैं Cl3COOH लिख दूंगा। ट्राई टू अवॉइड कैसे बनाते हैं। इस कंपाउंड का जो आपने देखा हुआ है, इस कंपाउंड का फिर मैं एक रास्ता थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस कंपाउंड का मैंने अगर रिडक्शन करा दी, दो नेसेंट हाइड्रोजन लगाऊं इसमें, तो वाटर निकाल दीजिए, CH3CHO आपका ये बनने वाला है। तो मैं इस एरो को यहाँ मिलाऊंगा, डायरेक्ट यानी जगह कम करने की कोशिश करूंगा। यानी इसका अगर आप रिडक्शन करा दें दो नेसेंट हाइड्रोजन से NiAlH4 की प्रेजेंस में, तो आपका ये कंपाउंड मिल जाता है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। एसिटाल्डिहाइड का भी रिडक्शन करा दीजिए आप, तो एसिटाल्डिहाइड का जैसे भी आप रिडक्शन कराएं, एनी हाउ रिडक्शन दो नेसेंट हाइड्रोजन डाल दीजिए एसिटाल्डिहाइड में, तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल फिर मिल जाता है। इस इथेनॉल में आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपने इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है तो डाई इथाइल ईथर मिलता है, CH2O CH2CH3, यानी ये डाई इथाइल ईथर का वाला है, डाई इथाइल। अगर आपने इसे कंसंट्रेटेड 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट किया हुआ है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन मिल जाता है। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 170 वाली एक 140 वाली। और इस अगर आपने इथीन पे आपने HBr डाल दिया है तो आपका कंपाउंड CH3CH2Br मिल जाता है। इस CH3CH2Br जो आपको मिला हुआ है, इस कंपाउंड में अगर आप KCN डालते हैं तो यहाँ से KBr निकल जाता है। इस तरीके से वो वाली रिएक्शन में फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी यहाँ पर मैं तरीका बता देता हूँ। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल से करा दें तो CH3 CH2 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ड्राई इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाएगा। अगर ये वाला जो कंपाउंड है आपका हैलाइड वाला जो कंपाउंड इस तरीके से बना हुआ कंपाउंड है, इस कंपाउंड से अगर आप और रास्ता खोजने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। यानी इस कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल ले लें आप और सोडियम से रिएक्शन करा दें तो वुड्स रिएक्शन से जानी जाती है, तो कंपाउंड आपका बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH3 एंड ब्यूटेन बन सकता है। या आप क्लोरो इथेन ले तो तब भी एंड ब्यूटेन ही बनेगा। इस तरीके से कंपाउंड बन जाते हैं। और अगर आपने ये कंपाउंड लिया हुआ है ना, तो इस कंपाउंड से सबसे बेटर तरीका ये है कि इस कंपाउंड से आप और भी बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने रिएक्शन इसकी करा देनी है CH3, अगर आपने मान लीजिए इसे ये कंपाउंड आपके सामने है CH3O Na से रिएक्शन करा दी तो यहाँ से NaBr निकाल दीजिए, तब भी आप ईथर बना सकते हैं। इस तरीके से कंपाउंड भी आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आप दूसरे रास्तों पर कन्वर्जन को ले जा सकते हैं। अब मैं वापस यहीं पर आता हूँ, ये हमारा एसिटिक एसिड कंपाउंड है, ठीक है, और ये हमारा इथाइल अल्कोहल, दोनों को मिला देते हैं हम लोग। दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3COO2H5, यानी कि एस्टरिफिकेशन करा दिया मैंने, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाती है ये, तो इसका मतलब है ये बन जाता है आपका इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट बनता है। इथाइल एसीटेट जो कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड पे यहाँ पर ब्लॉक मार दीजिए। इस कंपाउंड को अगर आपने वाटर से हाइड्रोलाइज करा दिया, H डाल दिया एसिडिक मीडियम में, तो फिर वापस वही कंपाउंड, क्योंकि रिवर्सिबल है, मैंने फिर बताया आपको CH3COOH भी मिलेगा और आपका इथेनॉल भी मिलेगा, है ना। तो इसको भी यहीं पर ब्लॉक करते हैं, एक कंपाउंड ये मिलेगा और साथ में दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा C2H5OH, इथेनॉल मिल जाता है
है ना। इथेनॉल कंपाउंड जो है इसकी एसिटिक एसिड की रिएक्शन केवल इसकी रिएक्शन कराइएगा। अगर इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से कराके से हीट कर देते हैं तो आपका एमाइड मिल जाता है। वही वाला कंपाउंड मैंने उधर बनाया है, वो पीछे बना रखा है मैंने, और इसको मैं बार बार इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि तरीका क्या होना चाहिए। इसको मैं हॉफमैन्स करा देता हूँ हॉफमैन्स रिएक्शन में, तो यहाँ पर CH3NH2 मिल जाता है, और इसको मैंने अगर रिएक्शन करा दूंगा चलो 2 से, तो फिर आपको कंपाउंड मिल जाता है मिथेनॉल। कैसे भी मिथेनॉल बनाइए, कैसे भी इथेनॉल बनाइए, कैसे भी आप इसका हैलाइड बना लीजिए, है ना, हैलाइड से एल्कीन बना लीजिए, तो कोई भी रिएक्शन आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश की कि आप कैसे किस कंपाउंड को किस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड इसकी भी यूज करा सकते हैं आप किसी में। अब तो आप सीख ही चुके हो, मैं तरीका क्या जानता हूँ। यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस में तो ये आपका ईथेन बना के दे देगा, CH3 ईथेन बन जाएगा। अब इस ईथेन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोईथेन बन जाएगा। बहुत सिंपल। अब तो आप पूरा मेथड जान चुके होंगे कि क्या मेथड है। ऐसे मैंने कुछ ट्रिक, ये हालांकि पूरा मेथड नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मेथड क्या हो सकता है ये मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू, कि आप सीख पाए कि हाउ वी कैन कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू द अनदर कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन, व्हाट इज द सुपर ट्रिक ऑफ कन्वर्जन। ये सीख लीजिए, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। तो जान लीजिए इस मेथड को और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस कन्वर्जन से रिलेटेड हो वो फिर आपके अलावा कोई ना कर सके। थैंक यू।